हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है निखिल ने। और आज की स्टोरी इंडिया के बाहर की है। क्या बात है, आज की स्टोरी दुबई की है। तो पहुंच काफ़ी बढ़ रही है हमारी। हाँ मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। सो आज की जो स्टोरी है वो है दुबई की। एंड थैंक यू सो मच निखिल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे दिए हुए जीमेल अकाउंट पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। सो निखिल दुबई में ही रहा करता था क्योंकि वो दुबई में ही पढ़ाई कर रहा था और वो वहीं पे एक हॉस्टल में रहा करता था। निखिल का शुरू से ही इंटरेस्ट ये हॉरर, घोस्ट, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहा है। हर मूवी वो देखता है, हर स्टोरीज वो सुनता है, पॉडकास्ट, हर चीज़ जो भी हॉरर जॉनर से रिलेटेड होती है। तो एक बार ऐसे ही निखिल अपने सीनियर्स को ऐसे ही आपस में बात करते हुए सुनता है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे एक विलेज है दुबई, मतलब जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वहाँ से 1 घंटे दूर एक ऐसा विलेज है जो कि जिसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है, काफ़ी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से पूरा गांव खाली हो चुका है। एक एबेंडेंड विलेज उसे बुलाते हैं। तो निखिल का एकदम से इंटरेस्ट आता है कि यार अगर ऐसी कोई चीज़ यहाँ से जस्ट 1 घंटे की दूरी में है तो हमें जाकर एक बार विजिट तो करनी चाहिए, राइट। अब निखिल सीनियर के पास जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है कि आप मुझे भी कुछ इस बारे में बताओगे। जिसपे वो सीनियर बताते हैं कि एक बार उनका एक दोस्त था जो इस विलेज में जाता है और वो वहाँ पे खो जाता है। उसको वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, हॉरर एक्सपीरियंस उसके साथ होते हैं। वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स उसे मतलब महसूस होती है और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं सीनियर्स। बट वो फाइनली वापस घर आ जाता है। लेकिन वो 1 घंटे के लिए गया था बट 4-5 घंटे वहीं घूमते रह गया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था बाहर कैसे आना है। और 4-5 घंटे बाद फाइनली वो कैसे तो करके बाहर आ जाता है। अब ये सुन के निखिल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि अगर ये सही में किसी ने ऐसा महसूस किया है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ र्यूमर्स है, इसका मतलब ये चीज़ सच है। तो निखिल और ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ पे जाने के लिए। अब निखिल अपने रूम में आ जाता है, लैपटॉप उठाता है और सीधा उस विलेज के बारे में सर्च करने लगता है। और सर्च करने पे उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं। उस विलेज का नाम होता है वादी अल हमरा। अब निखिल के और सर्च करने पर उसको स्टोरी भी मिल जाती है, जो बैक स्टोरी होती है उस विलेज की। तो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि आज से कई साल पहले इस विलेज में नॉर्मल लोग रहा करते थे, गांव वाले आराम से अपना जीवन जी रहे थे। और एक दूसरे ही किसी गांव से एक औरत इस विलेज में आ जाती है और वो पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। विलेजर्स को कोई आपत्ति नहीं होती। वो औरत अपने करीबन 25-26 साल की होगी और काफ़ी लंबी थी और सुंदर थी। तो कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, ऐसा कोई शक नहीं होता कि ये कौन है, कैसी है करके। तो वो नॉर्मल एक घर में वहाँ पे रहने लग जाती है। अब वो औरत जो थी वो मेनली अपने काम से काम रखती थी, किसी को उसके बारे में नहीं पता था क्या करती है। बस वो अपने बाहर निकलती थी, काम करती थी और घर में वापस आ जाती थी। तो वो औरत थोड़ी सी काइंड ऑफ सस्पिशियस टाइप नहीं होते लोग, जिन्हें देख के तुम्हें थोड़ा सा वो लगने लगता है कि है कौन यार, ये क्या करता है, ये कुछ गलत तो नहीं करता। उस टाइप की वाइब उस औरत से आती थी। अब एक बार क्या होता है कि जब से वो औरत आई होती है तब से गाँव में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो रही होती है। एंड एक बार जो पड़ोसी होता है उस औरत का, उसका जो बच्चा होता है वो खुद की जान ले लेता है। जब जान लेता है सब पागल हो जाता है गांव में कि ऐसा क्या हो गया भाई, ये बच्चे ने जान ले ली, बच्चे ने जान ले ली। किसी को कुछ रीज़न नहीं मिलता तो सब एक फैसले पे आके ख़त्म कर देते हैं कि हो ना हो ये इस औरत का काम है। ये जब से आई है उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है, बच्चे ने जान ले ली और ये विच क्राफ्ट करती है, ये भाई ये ब्लैक मैजिक करती है, काला जादू, विच क्राफ्ट, ये सब करती है। तो सब जाते हैं उस औरत को ले आते हैं बाहर और उस औरत को बहुत पीटने लग जाते हैं। सब गुस्से में है, सबको अपना गुस्सा निकालना है कि गांव में एक बच्चे ने खुद की जान ले ली है। गांव वाले वैसे ही बहुत गुस्से में है तो सब औरत को मार मार के उसको वहीं पे जला देते हैं। किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस जस्ट उन्हें शक होता है और जस्ट उस शक की वजह से वो उस औरत की जान ले लेते हैं, उसे जान से मार देते हैं। सबको लगता है कि अब वो ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता। उस दिन के बाद से हर तीसरे या चौथे दिन उस गांव में कोई ना कोई अपनी जान ले लेता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो औरत भी नहीं रही, विचक्राफ्ट भी खत्म हो गया, तो क्यों आए दिन लोग अपनी जान ले रहे हैं। धीरे धीरे गांव में लोगों की जो तादाद थी, जो नंबर्स थे, वो कम होने लग गए थे, क्योंकि हर कोई आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपनी जान लेने को तुला हुआ है। अब इन सबको समझ आता है कि जो खराबी थी वो उस औरत में नहीं बल्कि इस जगह में है, इस गांव में, इस लैंड में है। तो वो सोचते हैं कि जो ये पूरा लैंड है वो एक शापित लैंड है। और ये सब जब गांव वाले समझ लेते हैं तो पूरे गांव वाले अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। और तब से आज तक ये गांव खंडर बना पड़ा है। यहाँ पे कोई भी नहीं आता, कोई भी घर नहीं बसाता, क्योंकि सबको, आसपास के लोगों को सबको पता है कि ये गाँव शापित है। निखिल ये सब पढ़ता है।
अपना लैपटॉप रखता है, अपने बाकी दोस्तों को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसा गांव के बारे में पता किया है और मैं तो सोच रहा हूँ मैं वहाँ जाके विजिट करूँगा। ऐसे ही नॉर्मल सब कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहे होते हैं एंड आउट ऑफ ब्लू ये प्लान बन जाता है कि चलो अपन जाके आते हैं। तो निखिल के साथ उसके दोस्त जो जा रहे होते हैं उनका नाम होता है आदित्य, पृथ्वी एंड राहुल। अब ये चारों मिलकर गाड़ी से उस विलेज को विजिट करने का डिसाइड करते हैं। अच्छा, इन सब में एक और चीज़ हुई होती है कि जो राहुल और पृथ्वी होते हैं वो निखिल के साथ प्लान बना लेते हैं कि हम तो जाएंगे घोस्ट वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, है ना, हॉरर इन्हें हॉरर चीज़ें पसंद थी। बट जो वहीं आदित्य था वो इन सब चीज़ों से बहुत डरता था। तो ये आदित्य को झूठ बोलते हैं कि अपन तो ऐसे पार्क में घूमने जा रहे हैं, ये वो बोलकर उसको नहीं बताते कि हम कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कर्स्ड लैंड बोला जाता है, जो खाली पड़ा है, जहाँ पे ऐसे स्पिरिट्स ये सब, मतलब कुछ नहीं बताते, क्योंकि अगर बताते तो आदित्य कभी आता ही नहीं। तो उसको बस ऐसे झूठ बोलकर ये अपने साथ ले जाते हैं। तो अब ये 2 गाड़ी में जाते हैं, राहुल और निखिल एक गाड़ी में, पृथ्वी और आदित्य दूसरी गाड़ी में। अब आदित्य को वैसे तो पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, बट जब ये उस गांव के पास पहुँच जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी रोक लेते हैं, तो आदित्य को समझ आ जाता है पूरा खंडर गांव, कोई यहाँ पे रह नहीं रहा, कुछ नहीं। और ये तीनों वैसे ही खुराफाती थे, इन्हें देख के उसे वैसे ही आइडिया हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य बोलता है मैं अभी जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पर। लेकिन ये तीनों दोस्त उसे रोक लेते हैं, कन्विंस करते हैं कि यार यहाँ तक आ गया तो देख लेते हैं ना, अब अकेला क्या जाएगा तू, ऐसे बोल के उसे कन्विंस कर लेते हैं और आदित्य भी कन्विंस हो जाता है। सो अब ये लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। ये करीबन मिडनाइट का टाइम है। इन सब ने डिसाइड किया होता है कि हम रात के 12 बजे के बाद जाएंगे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे पूरा रोड खाली मिलेगा आपको, क्योंकि आप एक ऐसे गाँव में जा रहे हो। अब राहुल को एक गली मिलती है, तो वो बस उसमें अपनी गाड़ी डाल देता है। पीछे से जो दूसरी गाड़ी होती है वो भी उसे फॉलो करते हुए अंदर चले जाती है। जैसे उस गली के अंदर जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि हो ना हो यही वो गांव है, क्योंकि गांव पूरा खाली था, वहाँ पे लाइट, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, घर टूटे पड़े थे। तो ये समझ आते हैं कि हो ना हो यही वो गांव है। अब ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। लाइक जो सिर्फ लाइट इनके पास थी वो थी जो मून से आ रही थी और जो इनके गाड़ी के हेडलाइट से निकल रही थी, बस यही लाइट थी, बाकी पूरा अंधेरा था। इन सब का पहले तो ये प्लान था कि गाड़ी में ही आसपास पूरा घूमेंगे, बट जैसे वो गली में डालते हैं वो देख लेते हैं कि गाड़ी घूम नहीं पाएगी, इतनी खुली गलियाँ नहीं है और इतने आराम से गाड़ी नहीं जा पाएगी। एंड दूसरी बात यह है कि अगर गाड़ी में घूमेंगे तो मज़ा क्या आएगा, पैदल चलते हैं ना, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमेंगे तब मज़ा आएगा। तो ये अपनी गाड़ी वहीं लगा देते हैं अच्छे से, क्योंकि मतलब जहाँ पे लगाई होती है वहाँ पे फिर भी जगह थी, बट अंदर जो अब गलियाँ जा रही थी वो बहुत ज़्यादा नैरो थी। तो ये गाड़ी आराम से बाहर ही पार्क करते हैं, बाहर उतरते हैं, फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और चलने लगते हैं। जैसे ही इनके कदम ज़मीन में पड़ते हैं ना, तभी सबको एक वाइब आ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत है। इन्हें एक वो वाइब आ जाती है कदम ज़मीन में पड़ते ही। आदित्य इन्हें बोले जा रहा था कि भाई चलो यार चलते हैं, यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आ रही, चलते हैं ना, क्यों जाना अंदर। बट राहुल और निखिल बोलते हैं कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार अंदर जाके देख ही लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ना। और इनमें जो पृथ्वी है वो बड़ा, मतलब हर ग्रुप में एक वो नहीं होता इंसान जो बहुत बातें करता है, मतलब बहुत शैतान टाइप का होता है, वो पृथ्वी था। तो पृथ्वी बस इनसे मजे लेने के लिए बोलता था, भाई यार मुझे तो कुछ दिख रहा है, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, भाई तुमने आवाज़ सुनी वो जो आ रही थी। पृथ्वी बस इन्हें डराने के लिए ये सब बोले जा रहा है। निखिल को सब समझ आ रहा था पृथ्वी क्या कर रहा है, क्योंकि निखिल और पृथ्वी बहुत टाइम से दोस्त है, तो वो पृथ्वी को जानता है। वहीं आदित्य बहुत डरे जा रहा है कि देख इसने भी सुना, देख ये बोल रहा है ना, और वो बोल रहा है कि यार वो मजे ले रहा है, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। और अब ये सब चल रहा है फ्लैशलाइट ऑन करके। अब जो निखिल है वो ऐसा करैक्टर है, मतलब वो ऐसा इंसान है जो इतनी आसानी से डरता नहीं है कुछ भी चीज़ों से। बट पहली बार निखिल को भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो यहाँ बहुत गलत सा है, और उसे धीरे धीरे डर लग रहा था, जबकि वो बिल्कुल ऐसा डरता नहीं है। अभी तक तो उसने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, गाँव में कुछ भी नहीं, महसूस भी नहीं है कुछ, बट स्टिल उसको डर लगने लग गया था अंदर से। अब एक टाइम आता है जब बाकी 3 आगे चले जाते हैं और निखिल थोड़ा सा पीछे रहता है, मतलब वो आगे पीछे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा ही देख रहा है, तो वो तीनों आगे चले गए और ये पीछे है। और निखिल को अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हर घर की खिड़की से निखिल को देखा जा रहा है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, वो ये जो हर घर की खिड़की से उसे देख रहा है। मतलब अगर वो यहाँ आ रहा है, साइड में कोई घर है, तो उसे महसूस हो रहा है कि यहाँ से कोई मुझे देख रहा है, बट वो जब देखता है इधर कोई भी नहीं होता, निखिल को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। निखिल भागते हुए जाता है, तीनों से मिलता है, तीनों को मतलब कैचअप करता है और फिर तीनों को बताता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है। बट अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा, सबको लग रहा है ये भी मज़े ले रहा है। तो निखिल बोलता है आदित्य तू शायद सही था और मैं तेरी साइड हूँ, शायद हमें चलना चाहिए, बट कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे नहीं लगता कोई मानेगा। तो अब क्या होता है, ये चारों चल के थोड़े से अलग हो जाते हैं, आदित्य और राहुल एक साइड, पृथ्वी और निखिल एक साइड, और ये दोनों एक घर में जाते हैं। ये जब घर में जाते हैं तो निखिल देखता है कि घर ना बड़ा ऐसा होता है जैसे खुला सा घर है, हॉल टाइप, बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा है
ठीक है, मतलब दरवाज़ा नहीं है, ऐसे छोटा सा एक बना हुआ है अंदर जाने के लिए, ठीक है। और अंदर एक रूम है, तो इस टाइप का वो कुछ कंस्ट्रक्शन होती है। अब ये लोग हॉल में खड़े हैं और छोटी सी ऐसे टनल टाइप बनी हुई है, मतलब हल्की सी जो होती नहीं थी, हल्की सी बनी होती है, और उसमें से ये देख रहे हैं कि उस रूम में कोई तो है। कोई सफ़ेद कलर की शीट, मतलब बेड शीट टाइप नहीं होती, वो ऐसे उड़ रही टाइप, ऐसे लग रहा है कि वो उड़ रही है हवा में। और ये देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं। निखिल अपनी फ्लैश लाइट सीधा डालता है, दोनों अंदर की साइड जाते हैं, रूम में देखते हैं। वहाँ पे जब ये रूम में जाके देखते हैं तो उड़ना तो छोड़ो, वहाँ पे कोई बेडशीट ही नहीं होती, कुछ सफ़ेद रंग का कुछ नहीं होता, पूरा खंडहर होता है। अब ये दोनों इन दोनों ने ये चीज़ तो नोटिस कर लिया कि कुछ तो उड़ रहा था सफ़ेद रंग का। पहली बार इन दोनों को प्रूफ मिलने लग गए थे कि हाँ, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच में कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। अब ये लोग वापस जब आने लगे तो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वापस से वहाँ पे वो बेडशीट टाइप दिख रही है इन्हें सफ़ेद रंग की। अब ये लोग एक चीज़ और मतलब समझते हैं कि जब ये फ्लैश लाइट डाल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ही हटा रहे हैं पूरा अंधेरा हो रहा है तो इनको वो सफ़ेद रंग की चीज़ दिख रही है। इन्होंने 3-4 बार करी है ऐसे, फ्लैश लाइट डाली कुछ नहीं, हटाई दिख रही है, डाली कुछ नहीं, हटाई दिख रही है। अब जो पृथ्वी होता है वो निखिल से रोक लेता है कि देख, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें आदित्य को ज्वाइन करना चाहिए। दोनों बोलते हैं हाँ ऐसे करते हैं। अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं, अब आदित्य और राहुल को ढूंढने लग रहे हैं। अब ये ऐसे ढूंढने के चक्कर में एक और रूम में चले जाते हैं और उस रूम में इनको इतनी गंदी स्मेल आती है जैसे जैसे कोई बॉडी पड़ी हुई है सालों से और वो पूरी इतनी ज़्यादा सड़ चुकी है कि वो स्मेल दे रही है, और इस टाइप की स्मेल आ रही होती है इन्हें। जब कैसे तो करके अपनी पूरी नाक वाक बंद कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि इतनी गंदी स्मेल है। अब ये दोनों फिर दूसरे आदित्य और राहुल को ढूंढने के लिए मतलब बाहर निकल गए और ढूंढ रहे कि तब इन्हें एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये खो चुके हैं। इन्हें सेम घर वापस दिख रहे हैं, इन्हें सेम जगहें वापस दिख रही है, ये एक भूल भुलैये में ट्रैप हो चुके हैं। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है, ये भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, कहाँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम से ये सब क्या हो गया। कि तब इन्हें पहली बार एक विस्पर सुनाई देती है, एक अजीब सा कोई कुछ बोल रहा है जो कि कुछ अलग ही लैंग्वेज है, अरब कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज है ये, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल हिंदू है दुबई में जो पढ़ने गए हैं, तो ऑब्वियसली इन्हें जो पहले क्या भाषा चलती थी किस टाइप की थी कुछ इन्हें समझ नहीं आ रही थी, बट इन्हें ये समझ आ गया था कि कोई तो विस्पर कर रहा है। अब ये भागते हैं, अब ये भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ इनका पीछा कर रही है, वो भी इनके पीछे भागे जा रही है। एक टाइम आता है जब ये इनको एक डिसाइड करना होता है, या तो राइट लेना या लेफ़्ट, और ये लेफ़्ट लेते हैं, लेफ़्ट लेके भागने लगते हैं और सामने एक दीवार होती है, पूरी दीवार होती है और ये बस वहाँ खड़े हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें कि तब इन्हें वापस से वो आवाज़ सुनाई देती है, वो दीवार के दूसरी साइड से आ रही होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से। और पहली बार ये लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि इन्हें बस समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। निखिल जिसका पूरा प्लान था, जो कि इतना एक्साइटेड था ये सब एक्सपीरियंस के लिए, जब उसके साथ सही में ये हो रहा है उसे रिग्रेट हो रहा है, उसे ज़िंदगी भर का रिग्रेट हो रहा है कि क्यों वो यहाँ पर आया। अब ये दोनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो बस वहाँ से भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ये भूल भुलैया इतना ज़्यादा, मतलब इतने अंदर तक फंस चुके हैं कि ये बस एक ही जगह भागे जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, वापस वहीं पहुंच जाएंगे, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, वापस वहीं पहुंच जाएंगे, सीधा जा रहे हैं, वापस वहीं पहुंच जाएंगे। और ये बस इनका दिमाग ख़राब हो गया, इन्हें लग रहा है कि अब ये पूरी ज़िंदगी भर यहीं फंसे रहेंगे। और वो जो आवाज़ थी वो जा चुकी है। अब ये दोनों आपस में ही बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आदित्य राहुल कहाँ हो, सब चिल्ला रहे हैं, बट सामने से कोई आवाज़ वापस नहीं मिल रही। और ये इतने ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा थक चुके हैं, इतना ज़्यादा डर चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा करें तो आखिर करें क्या। तभी वापस से इन्हें वो विस्पर की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वो नॉर्मल विस्पर नहीं होती, कोई औरत है जो कि हंस रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, और वो बहुत दूर से आ रही है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास से, बहुत दूर से आ रही है वो आवाज़। और वो आवाज़ सुन के इन्हें लिटरली फील हो रहा है, पर जो दूर से आ रही है वो धीरे 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 भागते हुए इनके कोई पास आ रहा है, क्योंकि वो आवाज़ इतनी स्पीड से तेज हो रही है और इन्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर वो हमारे सामने आ गई तो क्या होगा, अगर वो हमारे पास आ गई तो क्या होगा। ये बस भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये हर चीज़ कर रहे हैं, बट कुछ भी काम नहीं आ रहा। फाइनली एक जगह खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो भी होगा हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और ये खड़े हो गए, दोनों बहुत ज़्यादा लिटरली ये काँप रहे हैं, खासकर निखिल जिसका पूरा आइडिया था वो बहुत ज़्यादा काँप रहा है, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है, एक तो थक चुका है इतना भाग भाग के, सांस नहीं ली जा रही उससे, और वो बस खड़ा और वेट कर रहा है कि ठीक है इस बार हम देखेंगे कौन है, क्योंकि भागने से कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि तुम भाग रहे हो पिछले 10, 15, 20 मिनट से भागे जा रहे हो। जैसे ये खड़े हो गए वेट कर रहे हैं, वो आवाज़ गायब हो जाती है, वो आवाज़ अब नहीं सुनाई दे रही। वेल अब जब आवाज़ नहीं आ रही, ये वहाँ पे खड़े हैं
इन्हें डर तो लग रहा है बट अब एकदम शांत हो चुका है। और तब इन्हें एक और चीज़ महसूस होती है। इन्हें जो आसपास के घर होते हैं, हर जगह से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ गिर रहा है। और तब ये फिर डर जाते हैं और तब ये फिर भागना चालू करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम क्या ही करोगे। तुम भाग रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो, और तब जाके एक जगह आती है जहाँ ये अपने बाकी 2 दोस्तों से मिलते हैं। वो जो 2 दोस्त होते हैं उन्होंने अभी तक कुछ महसूस नहीं किया, वो बस नॉर्मली चल रहे हैं। और यहाँ ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ, तुम सही तो हो, तुम ठीक हो, क्या हुआ, तुम ऐसे पागल क्यों हो रहे हो। ये बोलते हैं कि हमने कुछ ऐसा महसूस किया, हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बर्तन गिर रहे थे, ये सब बताते हैं। वो दोनों बोलते हैं फिर प्रैंक, मज़े ले रहे हो, अगर तुमने चिल्लाया होता तो हमें तो सुनाई देता, हम तो यहीं थे ना आसपास, पूरे इतने सुनसान इलाके में, खंडर इलाके में, तुम जरा सा भी चिल्लाते हमें सुनाई देता, बस मज़े ले रहे हो। और लिटरली इन दोनों को वो आवाज़ें नहीं सुनाई दी थी। इन दोनों को तो आइडिया भी नहीं था। ये तो सोच रहे थे कि वो नॉर्मली अपना यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे आदित्य और राहुल अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट वहाँ पे उन दोनों को ही पता है कि उन पर क्या बीती थी। आज तक ये लोग उन दोनों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। वेल, जब ये चारों मिल जाते हैं तो आदित्य और राहुल बोलते हैं कि हमें तो पता है एंट्रेंस कहाँ है, वो तो रही पीछे की साइड, तुम अलग ही हो, तुम्हें भूल भुलैया मिल रहा है, तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही है, तुम पागल हो क्या और हमें पागल बना रहे हो, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जब ये दोनों मुड़ के देखते हैं तो सही में वहाँ पे एंट्रेंस थी। ये उस जगह 10 बार भाग के गए हैं लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे इन्हें वॉल मिलती थी। पर जब ये दोनों अपने 2 दोस्तों से मिले और उन्होंने बोला देखना वो तो रही एंट्रेंस, वहाँ पे एंट्रेंस थी, इन्हें अपनी गाड़ी दिखाई दे रही थी। इन्हें आज तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब ये चारों वहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये दोनों खींच के ले जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, चलो चलो चलो। और ये दोनों और वहाँ पे वो जो राहुल है वो बोल रहा है क्या हो गया भाई, इतना क्या पागल हो गया, डरा क्यों रहे हो, ठीक है ना भाई, तुमने प्रैंक किया, समझ आ गया हमें, हो गया, ख़त्म करो। बट ये दोनों बोलते हैं एक काम करो, तुम्हें नहीं आना, तुम रहने दो, हम तो जा रहे हैं। ये दोनों जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं, बोलते हैं तुम घूमते रहो, हम तो चले जाएंगे। वहीं जो आदित्य होता है वो बोलता है भाई एक काम करते हैं, चलते ही हैं भाई, मेरे को भी अब डर ही लग रहा है। तो चारों जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एंड जब ये छोड़ के जा रहे हैं तब फर्स्ट टाइम निखिल को, जो अपने गाड़ी का शीशा होता है उसमें एक औरत दिखाई देती है। एक औरत जो कि काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी सुंदर होती है उसको, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। लिटरली वो खड़ी भी इस पोज में होती है जैसे पूरे हाथ ऐसे आगे, बाल ऐसे नीचे, और वो ऐसे देख रही है इन्हें, इस पोज में वो खड़ी होती है। और निखिल बस कैसे तो करके आगे देखता है, पीछे देखता ही नहीं है वो, किसी भी मिरर में नहीं देखता। जब तक ये लोग घर नहीं पहुंच गए, मतलब हॉस्टल, तब तक उसने किसी भी मिरर में पीछे नहीं देखा है। और ये निखिल ने बताया इन सबको, बट 2 लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। और वहीं जो दोस्त है पृथ्वी, जो कि सबसे मज़े ले रहा था, उसे बिल्कुल भरोसा हुआ है। वो बोल रहा है कि भाई छोड़, इन दोनों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग नहीं मानेंगे और गलती हमारी है, हम ही इनसे मज़े लेते थे, तो हम इन्हें कन्विंस नहीं कर सकते, बट जो हमारे साथ हुआ है वो बस हम ही समझ सकते हैं। और आज तक निखिल और पृथ्वी इन्हें जब भी समझाते हैं, ये लोग हमेशा बस हंस के टाल देते हैं कि चाहो ना यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो ये लोग अभी हॉस्टल में ही रह रहे हैं और अब कोई चांस नहीं है कि इनमें से कोई भी ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का सोचेगा भी। इनफैक्ट निखिल को तो आज भी वो चीज़ें इतनी हद तक याद है और इतना उसे ट्रॉमा मिल चुका है इन चीज़ों से कि उसने तो लिटरली हॉरर जॉनरा ही छोड़ चुका है। कोई मूवीज़ नहीं देखना, कोई सीरीज़ नहीं देखना, हाँ स्टोरीज़ कभी कभी सुन लेता है, बट उसको बस इन चीज़ों से इतना ट्रॉमा मिल चुका है कि अब से वो कभी ऐसी जगह कभी नहीं जाएगा। इनफैक्ट 4 लोग छोड़ो, पूरा बोल रहा है पूरे क्लास भी चले जाएगी, सब चले जाएंगे, बट निखिल कभी नहीं जाएगा। क्योंकि स्टोरी से एक और चीज़ हमें पता चलती है, हम सोचते हैं ना 10 लोगों को लेकर जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, अकेले जाएंगे तो दिक्कत आती है, 10 लोग जाएंगे, दोस्त साथ जाएंगे तो क्या ही होगा। बट उसमें भी कुछ सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे सारे दोस्त अलग होते हैं और तुम कहीं अकेले ही फंसे हुए होते हो। तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और तुम सोच भी नहीं सकते। तो कभी भी तुम्हें हॉरर जगह एक्सप्लोर करनी है, कुछ करनी है, तो अभी तक तो हम यही सोचते थे, मतलब मैं भी सोचता था कि दोस्तों को लेकर जाएंगे, कभी जाएंगे तो दोस्त इन सब के साथ क्या ही होगा। बट इस स्टोरी से हमें सीखने को मिला है कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। दोस्त हैं, बट ये जगहें ऐसी होती है, ये तुम्हें ऐसी वाइब्स देती है, ये तुमसे लिटरली करवाती है चीज़ें। तुम वहाँ पे ऐसे नहीं है कि तुम खुद कर रहे हो, वो तुमसे लिटरली करवाती है। तुम एक जगह रुक गए हो, तुम ऐसे खो चुके हो एक जगह कि तुम अलग हो गए हो बाकी दोस्तों के ग्रुप से, ये सब हो जाता है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि अगर कभी जाओगे तो एक भगवान जी की फ़ोटो ज़रूर अपने साथ रखना, ताकि तुम्हें पता है जब कोई काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो सब के सब बस भगवान को ही पुकारते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।